कहाँ लंदन अमेरिका तक आवाज़ जा रही, कोठरी में नहीं हो रहा। ये जन प्रचार है, इनकलाब है, जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, क्रांति। लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं, आप जोर से बोल सकते हो। हम बोलेंगे लोग कहेंगे क्या गड़बड़ बोल दिया। या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहा जाता। अब आप तो डंडा मारोगे नहीं, साधु आदमी हो, आप तो यही कहोगे हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। लेकिन लखनऊ में हाथ जोड़ने से कोई मानने वाला है? इसको भगवान देख रहे हैं। लेकिन आपको हाथ जोड़ने की ड्यूटी है, आप अपना कर्तव्य पूरा करो, फर्ज पूरा करो। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन आप युद्ध करो, आपका फर्ज, आपका कर्तव्य, मेरा आदेश है। आप निमित्त मात्र गांडू धनुष उठाओ, चलाओ इधर उधर दाएं बाएं, बाकी सब काम तो मैं करूँगा। मैंने चक्र सुदर्शन से सारे पापी राजाओं को मैं मार चुका हूँ, सब मारे जा चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये काम हो जाए, यश मिल जाएगा। बस आपको केवल अपना झंडा वंडा लेकर के उड़ाते रहना, राम समुझ भाई की तरह। जान तो बड़ा पुराना नाम राम समुझ भाई का, आज से कितने दिन से झंडा उड़ा रहे हैं। एक रस उड़ा रहा है, चाहे दुनिया इधर हो जाए, उनका झंडा ना। देखो हमारे अभी आगे एक भाई साहब भीगते, देखो टाटधारी राम बकस सिंह, क्या नाम, कन्हैया बकस। अभी सब देखो ये लोग हमारे साथ साइकिल से चले। आज नहीं 40 साल पहले, हम तो लखनऊ में 40 साल से आ रहे हैं। दूरदर्शी के ज़माने में, भूम जोतक के ज़माने में भाई बाबूलाल जी लाउड स्पीकर लाते थे, बस तब जवान थे। खैर अभी तो मोछ इनकी जवान है, लेकिन पक तो गई है, बुढ़े तो लगते ही है। अब तो ज़बरदस्ती जवान बनते हैं, लेकिन उसमें वास्तव में जवान थे। लाउड स्पीकर मोटरसाइकिल पर लाद कर, कभी कभी उसी पर हमको भी बैठा लेते थे। उधर मोहनलालगंज की तरफ, बछरावा की तरफ, फिर उधर तमाम अगल बगल में इटौजा तक चले जाते थे। उधर राम समुझ भाई की गोल मिलती थी, इधर कन्हैया बकस। ये सब पुराने चेहरे, बहुत कुर्बानी दिया, बहुत इन लोगों ने मेहनत किया, बहुत लोग मर भी गए। अब सबका नाम क्या गिनाया जाए। लखनऊ में तो पुरानी संगत तो तमाम ख़त्म हो गए लोग, इस दुनिया से गुरु महाराज के प्यारे हो गए, चले गए। लेकिन लोगों ने बड़ी मेहनत किया, और मेहनत करते करते देखो आज संगत इस मुकाम पर। इतना टूट फूट के बाद भी आज आपकी भीड़ को देख करके दिल खुश हो रहा। इतना तोड़ फोड़ टूट फूट के बाद भी अभी लखनऊ में इतने लोग, और भी कितने लोग आए भी नहीं। बहुत बड़ी संगत आज भी है। अब यह है कि भाई हर विद्यार्थी स्कूल में बराबर तो होता नहीं, कोई फर्स्ट होता, कोई सेकंड होता, सब लोग बराबर होते थे। हनुमान, अंगद, जामुन, सुग्रीव, सेना तो करोड़ों की थी, रामादल, लेकिन नाम तो कुछ ही लोगों का। इसी तरह हर जगह होता। तो देखो आप, ये संसार में मनाने के लिए भगवान, अगर ये भगवान का काम हो रहा है, अगर गुरु महाराज की वाणी पर विश्वास है और गुरु महाराज की वाणी को माना जाए, तो आप जो ये काम कर रहे हो ये भगवान का काम है। और अगर भगवान का काम है, एक दिन निश्चय ही ये पूरा होगा संकल्प। वेजिटेरियन लखनऊ, शाकाहारी लखनऊ बनने वाला। पूरे लखनऊ जिला में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान नजर नहीं आएगी। भगवान करेंगे, आप देखते चलना भगवान कैसे कर देते हैं। 14 बरस तक रावण को समझाते रहे, हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब लंका जा रहे। अरे महाराज मान जाओ। अरे कहा किसका संदेश है, वो जंगली का लाए हो आप? वो जो 2 जंगल में बच्चे टहल रहे उनको भगवान मानते हो आप, बेवकूफ़ आदमी। क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया। और तापर रावण असुर, पढ़े लिखे लोग थे, मूर्ख नहीं थे। अरे कहा जंगली आदमी, पता नहीं जिंदा घर वो अयोध्या जाएंगे नहीं जाएंगे, उनको भगवान मानने चले आए। क्या धर्म कर्म करते हो? उनके पैरों में जूता चप्पल तक नहीं, धर्म में स्थापना आज चले आए। भगवान राम ने कितना समझाया, कितने ऋषि मुनि सब नहीं माने। बार बार देखो भगवान राम संदेश भेज रहे, अंत में मानने को कौन कर, सीता जी को ही चुरा के लेकर लंका भाग गया। भगवान राम ने तब भी हाथ जोड़ा कर, अच्छा ठीक है हमारी 2 बात मान लो,
एक तो सीता जी को इज्जत से वापस कर दो, दूसरा हमसे वादा करो आज से किसी की बहन बेटी का हम अपमान नहीं करेंगे, चाहे अमीर की चाहे गरीब की बेटी तो बेटी, मातृशक्ति का अपमान नहीं करेंगे। रावण ने कहा कुछ नहीं, कौन आप हो? सीता वापस नहीं जाएंगी और हम जो चाहेंगे करेंगे, आप कौन होते हो समझाने वाले? तब भगवान राम ने कहा काउंटर करो, ये मानेगा नहीं। वही बात आ गई, या तो माने बादशाह और नहीं तो माने। कहा काउंटर करो लंका का, छोड़ो खत्म, ये पापी लोग जिंदा रहेंगे, अब धर्म नहीं बचेगा इनके रहते। और ऐसा काउंटर लंका का करवा दिया कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा, कोई बचा नहीं खानदान में। लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर धरती पर अधर्म फैला, सारे राजा महाराजा भी धर्मी हो गए। और देखो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही। कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण धरण अघभारा, उसी समय सगे मामा कंस की जेल में, जदकुल में, जदुवंश में, मथुरा में जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका है। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा है संसार की सबसे सुपर पावर। उस समय हस्तिनापुर का नाम उसी तरह जैसे आज आपसे कहा जाए इस समय दुनिया की सुपर पावर क्या, तो आपकी जुबान पर अमेरिका आएगा। इसी तरह लाखों बरस 5000 बरस पहले द्वापर युग में संसार की सुपर पावर हस्तिनापुर था। और लाखों बरस पीछे जाओगी त्रेता युग में जब रामावतार हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अयोध्या था। आप कहोगे तब लंदन अमेरिका का नाम धरती तो थी, लेकिन ऐसे चड्ढे लंगोटी लगाकर आदिवासी जंगल में घूमते थे। उसमें जो कुछ था इधर था भारत में, सिंघल द्वीप, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त। त्रेता युग की सुपर पावर अयोध्या, द्वापर युग की सुपर पावर हस्तिनापुर। आज संसार की सुपर पावर जहाँ संसार के सबसे बड़े वीर, सबसे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बैठे, आज देखो मातृशक्ति का अपमान होने जा रहा। भारी सभा में दुर्योधन अपने दुशासन से कहा था, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। ये संसार का सबसे बड़ा पाप माना गया। पशु पक्षी मारने से भी बड़ा पाप है मातृशक्ति का अपमान करना। और द्रौपदी कोई मामूली गरीब गुरबा तो थी नहीं, वही तो महारानी थी, आधा राजपाट था उनका। लेकिन आज दुर्योधन का था भाई नंगा। और बैठे कौन लोग हैं? देखो संसार के सबसे प्रतापी पुरुष भीष्म पितामह, जो कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग पुरुष हैं, सभा में विराजमान है। कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, हस्तिनापुर नरेश महाराजा और तमाम राजा महाराजा सब बैठे। सबके बीच दिन दोपहरी में कह रहा कि नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। और दुशासन ने हाथ लगा दिया, साड़ी धोती खींचना शुरू कर दिया। पहले तो बाल पकड़ कला, फिर साड़ी खींचा। द्रौपदी ने आंसू बहाते पहले भीष्म पितामह से कहा था ये क्या हो रहा? भीष्म पितामह ने देखो सर नीचा कर लिया, आंख बंद करके सर नीचा कर। उसमें द्रौपदी ने कहा था ना पितामह, आंख बंद करना सर नीचा करना इसका उत्तर नहीं है। इतिहास आपसे जवाब पूछेगा। आप इस समय संसार के सबसे वीर पुरुष हो, एक बार डांट दो दुर्योधन डर जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन महान भाव लोग कोई नहीं बोले, यही सबकी दशा हो गई। सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। न गुरु द्रोण बोल पाए, न कृपाचार्य बोल पाए, राजा धृतराज भी नहीं बोल पाए, कोई सभा में नहीं बोल पा रहा। खैर नंगा तो नहीं कर पाए, द्रौपदी की इज्जत तो बच गई मान लो। लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लगा। दुर्योधन को ही नहीं लगा, जो महान भाव मौन साध गए थे उन लोगों को भी पाप लग गया और सबको अपने प्राण देने पड़े। महाभारत में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सब लोग मारे गए। जो जो लोग सभा में थे सबको इतिहास ने माफ़ नहीं किया, भगवान ने माफ़ नहीं किया। भाई कम से कम हट तो जाते वहाँ से, बोल तो देते आप कुछ।
अंत में देखो पांडवों का वनवास हो गया। द्रौपदी को लेकर 13 साल के लिए पांडव जंगल चले गए। 13 साल कठिन तपस्या करने के बाद जब लौटे तो फिर भगवान कृष्ण से मिले। भगवान कृष्ण ने कहा मुहूर्त आ गया। मुहूर्त होता, आपके भी लखनऊ के बदलने का मुहूर्त है। उस तपस्या समय को पूरा करो आप। 13 साल का समय, कितने लोग मरी गए होंगे उसमें, इसमें भी कितने लोग, क्या पता कब तक अभी मुहूर्त चलेगा। लेकिन हम लोग कोई रहे न रहे क्या फर्क पड़ता। क्या आसमान टूट जाएगा 10-20 हजार लाख